हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is the most important component of pediatric nursing? मतलब बाल चिकित्सा नर्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, बाल चिकित्सा नर्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, इनमें से महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली, मतलब केवल चिकित्सा उपचार। ऑप्शन बी है फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन केयर, मतलब देखभाल में परिवार की भागीदारी। ऑप्शन सी है हमारा हाई टीज इंटरवेंशंस, मतलब उच्च तकनीक हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर डी है फोकसिंग ओनली ऑन द फिजिकल सिम्टम्स, मतलब केवल शारीरिक लक्षणों पर ध्यान देना। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? बाल चिकित्सा नर्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है इनमें से? कौन सा है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटक बाल चिकित्सा नर्सिंग में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन केयर, मतलब देखभाल में परिवार की भागीदारी। क्या होगा? देखभाल में परिवार की भागीदारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा at what age is a child most likely to develop separation anxiety when hospitalized? मतलब किस आयु में बच्चे को अस्पताल में भर्ती होने पर अलगाव चिंता का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है? बताइए, किस आयु में बच्चे को अस्पताल में भर्ती होने पर अलगाव चिंता का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शन ए है न्यूबॉर्न, मतलब नवजात शिशु। ऑप्शन बी है टोडलर। ऑप्शन नंबर सी है प्री स्कूल। ऑप्शन नंबर डी है एडोलसेंस, मतलब किशोरावस्था। तो बताइए, किस आयु के बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने पर अलगाव चिंता का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है? बताइए, किसमें सामना करना पड़ता है सबसे अधिक? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका टोडलर। टोडलर आयु के बच्चे के जो अस्पताल में भर्ती होने पर अलगाव की चिंता होती है, ठीक है, अलगाव की चिंता का सामना करना पड़ता है टोडलर एज में, ठीक है। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ पेन असेसमेंट इन इन्फेंट्स? क्या है? विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ पेन असेसमेंट इन इन्फेंट्स, मतलब शिशुओं में दर्द का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए, शिशुओं में दर्द का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा इनमें से? तो ऑप्शन ए है सेल्फ रिपोर्ट, मतलब स्व रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जर्वेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स, मतलब चेहरे की अभिव्यक्तियों और शारीरिक हलचल का अवलोकन। ऑप्शन नंबर सी है आस्किंग पेरेंट्स अबाउट द पेन, मतलब माता पिता से दर्द के बारे में पूछना। ऑप्शन नंबर डी है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, मतलब रक्तचाप मापना। तो बताइए, शिशुओं में अगर दर्द होता है तो किस चीज से आपको पता चलेगा? किस चीज से पता करेंगे आप कि बच्चों में दर्द हो रहा है, शिशु को दर्द हो रहा है? कैसे पता करेंगे आप? इनमें से क्या करेंगे तब जब आपको पता चलेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? शिशुओं में दर्द का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दर्द का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? कैसे पता करेंगे आप शिशुओं में कि इस शिशु को दर्द हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑब्जर्वेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स, मतलब चेहरे की अभिव्यक्तियों और शारीरिक हलचल का अवलोकन करके। कैसे पता करेंगे?
चेहरे की अभिव्यक्तियों और शारीरिक हलचल का अवलोकन करके पता करेंगे। ठीक है, अगर बच्चे का चेहरा देखेंगे और शारीरिक जो हलचल होगी बच्चे की जो शारीरिक हलचल होगी उससे पता करेंगे कि बच्चे को दर्द हो रहा है। ठीक है, बच्चे को चेहरे को देखेंगे और शारीरिक जो हलचल करेगा बच्चा, वो हलचल देखकर हम पता करेंगे कि बच्चे को दर्द हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फैमिली कंसर्न व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। मतलब बाल चिकित्सा नर्सिंग में परिवार केंद्रित देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब बताइए, बाल चिकित्सा नर्सिंग में परिवार केंद्रित देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन लिख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए है हमारा, ट्रीट द चाइल्ड ओनली, मतलब केवल बच्चे का इलाज करना। ऑप्शन बी है, कीप द फैमिली अनइन्वॉल्व्ड टू रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब तनाव कम करने के लिए परिवार को अनुसूचित रखना। ऑप्शन नंबर सी है, इन्वॉल्व द फैमिली इन डिसीजन मेकिंग एंड केयर, मतलब निर्णय लेने और देखभाल में परिवार को शामिल करना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, फोकस ऑन ओनली द फिजिकल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, मतलब केवल बच्चे की शारीरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन्वॉल्व द फैमिली इन डिसीजन मेकिंग एंड केयर, मतलब निर्णय लेने और देखभाल में परिवार को शामिल करना। क्या करना, निर्णय लेने और देखभाल में परिवार को शामिल करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हेन शुड अ नर्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड फॉर अ मेडिकल प्रोसीजर। क्या पूछा है, व्हेन शुड अ नर्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड फॉर अ मेडिकल प्रोसीजर, मतलब एक नर्स को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए बच्चे को कब तैयार करना शुरू करना चाहिए। बताइए, एक नर्स को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए बच्चे को कब तैयार करना शुरू करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, जस्ट बिफोर द प्रोसीजर, मतलब सिर्फ प्रक्रिया से पहले। ऑप्शन नंबर बी है, 1 से 2 डेज बिफोर द प्रोसीजर, मतलब प्रक्रिया से 1 से 2 दिन पहले। ऑप्शन नंबर सी हमारा 1 से 2 वीक्स बिफोर द प्रोसीजर, मतलब प्रक्रिया से 1 से 2 सप्ताह पहले। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, द डे ऑफ एडमिशन, मतलब प्रवेश के दिन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 से 2 डेज बिफोर द प्रोसीजर, मतलब प्रक्रिया से 1 से 2 दिन पहले चिकित्सा प्रक्रिया बच्चे के लिए तैयार करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक नर्स को चिकित्सा प्रक्रिया के लिए बच्चे को कब तैयार करना शुरू करना चाहिए। तो 1 से 2 दिन पहले शुरू करना चाहिए। ठीक है, 1 से 2 दिन पहले करते हैं। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। मेडिकल प्रोसीजर का मतलब हुआ चिकित्सा प्रक्रिया, मतलब कि कोई सर्जिकल क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव पेन रिलीफ मेथड फॉर टोडलर्स। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव पेन रिलीफ मेथड फॉर टोडलर्स, मतलब टोडलर के लिए सबसे प्रभावी दर्द निवारण विधि क्या है। बताइए, टोडलर के लिए सबसे प्रभावी दर्द निवारण विधि क्या है। तो ऑप्शन ए है, ओरल पेन मेडिकेशन, मतलब मौखिक दर्द की दवा। ऑप्शन बी है, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, मतलब विकलन तकनीक। ऑप्शन नंबर सी है, कोल्ड कंप्रेस, मतलब ठंडा सिकाई। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, म्यूजिक थेरेपी, मतलब संगीत चिकित्सा। बताइए, टोडलर के लिए सबसे प्रभावी दर्द निवारण विधि क्या है। इनमें से क्या होगी, इनमें से सबसे प्रभावी दर्द निवारण टोडलर के लिए, टोडलर जो बच्चे होते हैं उनके लिए बताइए कौन सी होगी इनमें से दर्द निवारण विधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, मतलब विकलन तकनीक।
क्या हो जाएगा, विकलन तकनीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकलन तकनीक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन फॉर अ 3-year-old। निम्नलिखित में से कौन सा 3 वर्षीय बच्चे के लिए विकासात्मक मील का पत्थर है। बताइए विकासात्मक मील का पत्थर इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है स्पीकिंग इन फुल सेंटेंसेस, मतलब पूरे वाक्यों में बोलना। ऑप्शन नंबर बी है टाइंग शूलेसेस, मतलब जूते के फीते बांधना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइडिंग अ बाईसाइकिल विदाउट ट्रेनिंग व्हील्स, मतलब बिना ट्रेनिंग व्हील के साइकिल चलाना। ऑप्शन नंबर डी है रीडिंग सिंपल वर्ड्स, मतलब सरल शब्द पढ़ना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। 3 वर्ष का जो बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष के बच्चे के लिए विकासात्मक मील का पत्थर क्या है। बताइए 3 वर्ष के बच्चे के लिए इनमें से विकास के लिए, 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके विकास के लिए मील का पत्थर इनमें से कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए स्पीकिंग इन फुल सेंटेंसेस। क्या होगा, स्पीकिंग इन फुल सेंटेंसेस, मतलब पूरे वाक्यों में बोलना। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो पूरे वाक्यों में बोलेगा, वही उसका विकासात्मक मील का पत्थर है। ठीक है, पूरे वाक्यों में बोलना। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ अ पीडियाट्रिक नर्सिंग इन प्रमोटिंग हेल्थ एजुकेशन। मतलब स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने में बाल चिकित्सा नर्स का क्या भूमिका है। बताइए स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने में बाल चिकित्सा नर्स की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन ए है टीच चिल्ड्रन ओनली, मतलब केवल बच्चों को सिखाना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा एजुकेट पेरेंट्स ऑन प्रिवेंटिव केयर, मतलब माता पिता को निवारक देखभाल के बारे में शिक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ओनली एडमिनिस्टर वैक्सीनेशन, मतलब केवल टीकाकरण देना। ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब केवल चिकित्सा प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 का। स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने में बाल चिकित्सा नर्स की क्या भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है, नर्स क्या सिखाती है बच्चों को, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए क्या सिखाएगी बच्चों को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एजुकेट पेरेंट्स ऑन प्रिवेंटिव केयर, मतलब माता पिता को निवारक देखभाल के बारे में शिक्षित करना। नर्स क्या करेगी, माता पिता को निवारक देखभाल के बारे में शिक्षित करेगी नर्स। ठीक है, नर्स की भूमिका होगी माता पिता को निवारक देखभाल के बारे में शिक्षित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर इन पीडियाट्रिक पेन मैनेजमेंट। मतलब बाल चिकित्सा दर्द प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। क्या पूछा है, बाल चिकित्सा दर्द प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा एज ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे की आयु। ऑप्शन बी है पेन लोकेशन, मतलब दर्द का स्थान। ऑप्शन सी है ड्यूरेशन ऑफ पेन, मतलब दर्द की अवधि। ऑप्शन डी है फैमिली प्रेफरेंस, मतलब परिवार की प्राथमिकता। तो बताइए बाल चिकित्सा दर्द प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, इनमें से बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे की आयु, एज ऑफ द चाइल्ड। क्या हो जाएगी, एज ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे की आयु। बाल चिकित्सा दर्द प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की आयु। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट मेथड फॉर कम्युनिकेटिंग विथ अ हॉस्पिटलाइज्ड टोडलर। मतलब अस्पताल में भर्ती टोडलर के साथ संवाद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। बताइए अस्पताल में भर्ती टोडलर के साथ संवाद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। ऑप्शन ए है यूज सिंपल कंसरेट लैंग्वेज, मतलब सरल ठोस भाषा का उपयोग करें। ऑप्शन बी है हमारे यूज कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स, मतलब जटिल चिकित्सा शब्दों का उपयोग करें। ऑप्शन सी है अवॉइड एनी वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी मौखिक संवाद से बचें। ऑप्शन डी है हमारा टॉक इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, मतलब अमूर्त विचारों में बात करें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। यूज सिंपल कॉन्सोनेंट लैंग्वेज, मतलब सरल ठोस भाषा का उपयोग करें। अस्पताल में भर्ती टोडलर के साथ संवाद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? तो सरल ठोस भाषा का उपयोग करें। आपको क्या करना है? सरल और ठोस भाषा का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, What is the first action in managing a pediatric emergency? मतलब बाल चिकित्सा आपातकालीन स्थिति में पहला कदम क्या है? क्या पूछा है? बाल चिकित्सा आपातकालीन स्थिति में पहला कदम क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, मतलब दवाइयाँ देना। ऑप्शन बी है असेसिंग द चाइल्ड एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, मतलब बच्चे की वायुमार्ग श्वसन और परिसंचरण का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी है टेकिंग अ ब्लड सैंपल, मतलब रक्त का नमूना लेना। ऑप्शन डी है परफॉर्मिंग सीपीआर, मतलब सीपीआर करना। तो बताइए बाल चिकित्सा आपातकालीन स्थिति में पहला कदम क्या है? मतलब इमरजेंसी स्थिति में पहला कदम क्या होता है, ये बताइए। इमरजेंसी, अगर बाल चिकित्सा में अगर बच्चे में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपका पहला कदम क्या होगा? उसमें पहला कदम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, असेसिंग द चाइल्ड्स एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, मतलब बच्चे की वायुमार्ग श्वसन और परिसंचरण का मूल्यांकन करना। क्या करना है? बच्चे की वायुमार्ग श्वसन और परिसंचरण का मूल्यांकन करना, मतलब बच्चे का वायुमार्ग देखना है, सांस देखना है चल रही है या नहीं, और परिसंचरण का मूल्यांकन करना है, बच्चा कैसा है वो देखना है। ठीक है, बच्चे को क्या हो रहा है वो देखना है, बच्चे की बायोमार्क को देखना है, बच्चे की सांस चल रही है नहीं चल रही वो सब देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज रिकमेंडेड एट 6 मंथ ऑफ एज, मतलब 6 महीने की आयु में कौन सा टीका अनुशंसित है? बताइए, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उस समय बच्चे को कौन सा टीका देना चाहिए? कौन सा टीका देना चाहिए 6 महीने के बाद? 6 महीने में बच्चे को कौन सा टीका लगता है बताइए? तो ऑप्शन ए है MMR वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा DTAP वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑप्शन नंबर डी हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। 6 महीने की आयु में 6 महीने की आयु में अनुशंसित पूछा है। ठीक है, 6 महीने की आयु में कौन सा टीका अनुशंसित है, अनुशंसित पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो 6 महीने की उम्र में बच्चों को लगाना चाहिए। ठीक है, 6 महीने की उम्र में बच्चों को टीका लगाने की सलाह देना चाहिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज अ फीवर इन अ 2-year-old चाइल्ड? क्या पूछा है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज अ फीवर इन अ 2-year-old चाइल्ड, मतलब 2 वर्षीय बच्चे में बुखार को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए, 2 वर्ष के बच्चे में बुखार को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है यूज टेपेड स्पंजिंग। ऑप्शन ए है यूज टेपेड स्पंजिंग, मतलब नम रगड़ का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रोवाइड आइस वाटर, मतलब बर्फीला पानी दें। ऑप्शन सी है गिव एस्पिरिन, मतलब एस्पिरिन दें। ऑप्शन नंबर डी है कीप द चाइल्ड बंडल अप इन वार्म ब्लैंकेट्स, मतलब बच्चे को गर्म कंबल में लपेट कर रखें। तो बताइए मैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के बच्चे को अगर बुखार आता है तो उसको प्रतिबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का?
जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? आप जानते हैं इसका आंसर तो बताइए। जिनको भी पता है वो आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, बच्चे को हम एस्पिरिन तो दे नहीं सकते हैं, बर्फीला पानी क्यों देंगे अगर बच्चे को बुखार है तो। और बच्चे को गर्म कंबल में लपेट कर रखें। गर्म कंबल में लपेट के क्यों रखेंगे? गर्म कंबल में लपेट कर रखें, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका नम रगड़ का उपयोग करें, मतलब स्पंजिंग करने का बोल रहा है। स्पंजिंग, अगर ठंडे पानी से स्पंजिंग करेंगे बच्चे की तो बुखार उतर जाएगा बच्चे का, ठीक है, बुखार ठीक हो जाएगा। यूज टेपिड स्पंजिंग, मतलब नम रगड़ का उपयोग करें। स्पंजिंग करने का बोल रहा है तो स्पंजिंग करने से फीवर ठीक हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन अनट्रीटेड ईयर इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में इलाज ना किए गए कान के संक्रमण का एक सामान्य जटिलता कौन सा है? बताइए, बच्चों में इलाज ना किए गए कान के संक्रमण का एक सामान्य जटिलता कौन सी है? तो ऑप्शन ए है हमारा हियरिंग लॉस, मतलब सुनने की क्षमता में कमी। ऑप्शन बी है हमारा अस्थमा, मतलब दमा। ऑप्शन सी है हमारा निमोनिया। ऑप्शन डी है हमारा डायबिटीज, मतलब मधुमेह। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन में पूछा है बच्चों में इलाज ना किए गए कान के संक्रमण का एक सामान्य जटिलता कौन सी है? तो ऑप्शन ए है, सामान्य जटिलता है वो है हियरिंग लॉस, मतलब सुनने की क्षमता में कमी होगी। अगर संक्रमण कान में हो गया है तो वो होगी सुनने की क्षमता में कमी होगी, ठीक है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंफर्ट एन एंग्जियस चाइल्ड अंडरगोइंग सर्जरी, मतलब सर्जरी से गुजर रहे चिंतित बच्चे को आराम देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए, सर्जरी से गुजर रहे चिंतित बच्चे को आराम देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है यूज डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, मतलब विकलन तकनीकों का उपयोग करें। ऑप्शन बी है गिव पेन मेडिकेशन, मतलब दर्द की दवा दें। ऑप्शन सी है हमारा अवॉइड टॉकिंग टू द चाइल्ड, मतलब बच्चे से बात करने से बचें। ऑप्शन नंबर डी है हमारा टेल द चाइल्ड एवरीथिंग विल बी ओके, मतलब बच्चे को बताएं कि सब कुछ ठीक है, बच्चे को बताएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? सर्जरी से गुजर रहे चिंतित बच्चे को आराम देने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूज डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, मतलब विकलन तकनीकों का उपयोग करें। क्या करना है आपको? विकलन तकनीकों का उपयोग करना है, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है विकलन तकनीकों का उपयोग करना है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू अ पीडियाट्रिक पेशेंट, मतलब बाल चिकित्सा रोगी को दवा देने में प्राथमिक चिंता क्या है? बताइए, बाल चिकित्सा रोगी को दवा देने में प्राथमिक चिंता क्या है? तो ऑप्शन ए है द चाइल्ड वेट, मतलब बच्चे का वजन। ऑप्शन बी है द चाइल्ड्स एज, मतलब बच्चे की आयु। ऑप्शन सी है द मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स, मतलब दवा के दुष्प्रभाव। ऑप्शन डी है द पेरेंट्स प्रेफरेंसेस, मतलब माता पिता की प्राथमिकताएं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बाल चिकित्सा रोगी को दवा देने में प्राथमिक चिंता क्या होगी इनमें से? तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड्स वेट, मतलब बच्चे का वजन, बच्चे की वजन की चिंता होगी। बाल चिकित्सा रोगी को दवा देने में प्राथमिक चिंता है बच्चे का वजन। बच्चे का वजन देखना है, उसके बाद ही उसे दवा दे सकते हैं, ठीक है, वजन देखना जरूरी है बच्चे का। बच्चे के वजन को देखकर हम दवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन डीलिंग विद पीडियाट्रिक डिहाइड्रेशन, मतलब बाल चिकित्सा निर्जलीकरण से निपटते समय कौन सा महत्वपूर्ण विचार है? क्या है? बाल चिकित्सा निर्जलीकरण से निपटते समय कौन सा महत्वपूर्ण विचार है? तो ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग हाई शुगर ड्रिंक्स, मतलब उच्च चीनी पेय प्रदान। ऑप्शन नंबर बी है हमारा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब मौखिक जलवर्धन चिकित्सा। ऑप्शन सी है ऑफरिंग ओनली प्लेन वाटर, ऑफरिंग ओनली प्लेन वाटर, मतलब केवल सामान्य पानी देना।
ऑप्शन डी है हमारा अवॉइडिंग फ्लूइड इंटेक कम्प्लीटली, मतलब तरल का सेवन पूरी तरह से बचना, तरल का सेवन पूरी तरह से बचना। तो राइट आंसर क्या होगा? बाल चिकित्सा निर्जलीकरण से निपटते समय कौन सा महत्वपूर्ण विचार है? कौन सा महत्वपूर्ण विचार है उनमें से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब मौखिक जलवर्धन चिकित्सा। क्या करेंगे? मौखिक जलवर्धन चिकित्सा देंगे हम, ठीक है। बच्चे को मुंह से पानी देंगे, मतलब ठीक है, मुंह से पानी ज्यादा पिलाएंगे तो बच्चा जो है बच्चे को जो है डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन से बचने का तरीका है मौखिक जलवर्धन चिकित्सा, मतलब ओरली पानी देना, वाटर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट शुड अ नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर इलनेस, मतलब व्हाट शुड अ नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर एन इलनेस, मतलब जब बच्चा एक बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो सबसे पहले नर्स को क्या करना चाहिए? बताइए, जब एक बच्चा बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो सबसे पहले नर्स को क्या करना चाहिए? बताइए, जब एक बच्चा बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए उस समय? तो ऑप्शन ए है हमारा, स्टार्ट द ट्रीटमेंट इमीडिएटली, मतलब तत्काल उपचार करें। ऑप्शन बी कहता है हमारा, गैदर मेडिकल हिस्ट्री, मतलब चिकित्सा इतिहास इकट्ठा करें। ऑप्शन सी है हमारा, मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल, मतलब बच्चे को आरामदायक बनाएं। ऑप्शन नंबर डी है, इन्फॉर्म द चाइल्ड अबाउट द प्रोसीजर्स, मतलब बच्चे को प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करें। अब बताइए इनमें से क्या करेगी नर्स? जब बच्चा किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो नर्स को क्या करना चाहिए उस समय? सबसे पहले नर्स को क्या करना चाहिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी राइट आंसर, गैदर मेडिकल हिस्ट्री, मतलब चिकित्सा इतिहास इकट्ठा करें। क्या करना है नर्स को? चिकित्सा इतिहास, बच्चे की जो भी हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, वो पता करना है, ठीक है। बच्चे को क्या हुआ है, पहले क्या हुआ था, ये सब पता करना जरूरी है। उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट चालू होगा, ठीक है। उसके बाद ही बच्चे का ट्रीटमेंट करना है, पहले बच्चे की सारी हिस्ट्री पता करनी है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन इन्फेंट्स, मतलब शिशुओं में श्वसन संकट का कौन सा संकेत है? बताइए, शिशुओं में श्वसन संकट का कौन सा संकेत है? जब शिशुओं को जब सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो उनमें आपको कौन सा संकेत दिखता है? कौन सा संकेत है शिशुओं में? कौन सा संकेत होगा तब आपको पता चलेगा कि शिशु को श्वसन संकट है? सांस लेने में शिशु को तकलीफ होगी तो आपको कैसा पता चलेगा? बताइए कैसे पता चलेगा आपको? तो ऑप्शन ए कहता है हमारा क्राइंग, ऑप्शन बी कहता है नेजल फ्लेयरिंग, मतलब नाक का फैलाव, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्लीपिंग, मतलब सोना, ऑप्शन नंबर डी है स्माइलिंग, मतलब मुस्कुराना। तो बताइए बच्चा कैसे क्या रिएक्ट करेगा तब आपको पता चलेगा कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेजल फ्लेयरिंग, मतलब नाक का फैलाव। अगर श्वसन में संकट होगा तो नाक का फैलाव होगा, नाक फैलेगी, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होगी तो नाक बार बार ऊपर नीचे होगी, नाक का फैलाव होगा, ठीक है। सांस लेने में अगर तकलीफ होगी बच्चे को तो बच्चे की नाक में बदलाव दिखेगा आपको, नाक में बदलाव दिखेगा, मतलब नाक में फैलाव दिखेगा आपको। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन प्रिवेंटिंग फॉल्स इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन, मतलब अस्पताल में भर्ती बच्चों में गिरने से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या है सबसे महत्वपूर्ण तत्व? तो ऑप्शन ए है हमारा इंजरिंग चाइल्ड्स बेड इज लो टू द ग्राउंड, मतलब बच्चे का बिस्तर जमीन के पास रखना।
ऑप्शन बी है हमारा रेस्ट्रिक्टिंग द चाइल्ड्स मूवमेंट, मतलब बच्चे की गति को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन सी है हमारा यूजिंग हाई टेक मॉनिटरिंग डिवाइसेस, मतलब उच्च तकनीक निगरानी उपकरणों का उपयोग करना। ऑप्शन डी है हमारा गिविंग मेडिकेशन टू कीप द चाइल्ड ड्रॉसी, मतलब बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए दवा देना। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? अस्पताल में भर्ती बच्चों में गिरने से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इनमें से क्या करेंगे बच्चे को गिरने से बचाने के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरिंग चाइल्ड्स बेड इज लो टू द ग्राउंड, मतलब बच्चे का बिस्तर जमीन के पास रखना। बच्चे का बिस्तर जमीन के पास रखेंगे तो बच्चे को गिरने का डर ही नहीं रहेगा। ठीक है, बच्चे को गिरने का डर नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वो है बच्चे का बिस्तर जमीन के पास रखना। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एडमिनिस्टर ओरल मेडिकेशन टू अ यंग चाइल्ड, मतलब छोटे बच्चे को मौखिक दवा देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बताइए, छोटे बच्चे को मौखिक दवा देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जब आप मुंह से जो भी दवा देते हैं तो उसका प्रभावी तरीका क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा मिक्सिंग इट विथ फूड, मतलब इसे खाने में मिलाना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा यूजिंग अ ड्रॉपर और सिरिंज, मतलब ड्रॉपर या सिरिंज का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आस्किंग द चाइल्ड टू swallow पिल्स, मतलब बच्चे से गोलियां निगलने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा गिविंग इट इन कप ऑफ जूस, मतलब जूस के कप में देना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बच्चे को आप कैसे दवाई देंगे? ओरली जो दवाई देते हैं, मुंह के द्वारा जो दवाई देते हैं, उस दवाई को आप बच्चों को कैसे देंगे? यंग बच्चे की बात हो रही, ठीक है, छोटे बच्चे की बात हो रही है। छोटे बच्चे को आप कैसे दवाई देंगे, बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग अ ड्रॉपर और सिरिंज, मतलब ड्रॉपर या सिरिंज का उपयोग करना। हम कैसे देते हैं बच्चे को मुंह से दवाई? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्रॉपर से देते हैं या फिर सिरिंज से। सिरिंज जो होती है, सिरिंज से दवाई दे सकते हैं आप, ठीक है, सिरिंज से या ड्रॉपर से आप दवाई देंगे बच्चे को। छोटे बच्चे की बात हो रही, ठीक है, बड़े की नहीं। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, व्हेन शुड अ नर्स असेस अ चाइल्ड्स पेन लेवल, मतलब नर्स को बच्चे के दर्द के स्तर का मूल्यांकन कब करना चाहिए? बताइए, नर्स को बच्चे के दर्द के स्तर का मूल्यांकन कब करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा ओनली व्हेन द चाइल्ड कंप्लेन्स, मतलब केवल जब तक बच्चा शिकायत करता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब नियमित अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा वंस ड्यूरिंग द एंटायर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब पूरी भर्ती के दौरान केवल एक बार। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ओनली बिफोर सर्जरी, मतलब केवल सर्जरी से पहले। तो बताइए, नर्स को बच्चे के दर्द का स्तर का मूल्यांकन कब करना चाहिए? कब करेगी नर्स, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नियमित अंतराल। नियमित अंतराल मतलब कि पल पल पर देखना। एट रेगुलर इंटरवल्स, क्या करना? एट रेगुलर देखना है, ठीक है, रेगुलर देखना है नर्स को। नियमित अंतराल पर नर्स को मूल्यांकन करना चाहिए दर्द के स्तर को, ठीक है, बच्चे के दर्द के स्तर को नियमित अंतराल पर देखना चाहिए। हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को देखना जरूरी है, ठीक है।